हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन भगवद गीता क्लास। तो आज बहुत स्पेशल डे है, जैसे सामने यमुना माता जी हैं, उनका जन्मदिन है। तो हम सब उनके लिए अच्छे से विश करते हैं कि वो अच्छे से डिवोशनल सर्विस में रहें और गुरु की आज्ञा का पालन करें और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बने। राइट? हरे कृष्णा। तो आज पार्टी है, राइट? हाँ माता जी, हाँ जी। शाम को शिवांगी जाएगी और पता नहीं, तो एड्रेस सेंड कर दीजिएगा। ओके, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है माता जी, हाँ जी। आप भी आना माता जी। मेरा बहुत मुश्किल है एक्चुअली, जो दो क्लासेस नहीं हुई हैं और सारा लर्न करके मुझे होमवर्क कलेक्ट करके पूरा लिखना है भक्ति वैभव का। तो मेरे लिए आपको फारग कर दें। अगर पार्थ जाएगा तो ठीक है, लेकिन नहीं तो अगर शिवांगी अकेले जाएंगी तो फिर प्रभु जी आप छोड़ दीजिएगा उसको। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो हरे कृष्णा, हम अपनी भगवद गीता की क्लास शुरू करते हैं। तो आइए उस भगवद गीता से कुछ शिक्षाएं लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 श्री प्रभुपाद की जय की जय। लगाई गौर प्रभुदेव हरि हरि। तो सेकंड का कहाँ से शुरू करना है माता जी? 7 श्लोक नंबर 7 श्लोक। हाँ जी। ओके, ठीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, 7 श्लोक, है ना? पढ़ते हैं इसको। कार्पण्य दोषो अपहस्त भाव, कार्पण्य दोष उपहस्त भाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, श्रेयः स्याद् निश्चित ब्रूहि तन्मे, यत् श्रेयः स्याद् निश्चितं ब्रूहि तन्मय शिष्येतहं शाधि मां त्वां प्रपन्नः, शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। मैं अपना सारा धैर्य खो रहा हूँ। ऐसे समय मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए जो शेष कर हो उसे निश्चित रूप से बता। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ये पादनी माता जी तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्य करना की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वाद में उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3, 8, 10 व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरं गार्ग्य विदित्वास्माल्लोकात्रेति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता वह कृपण है।
ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो शरीर का प्रयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्मालोकांत प्रेति स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है इसका परिवार या समाज से मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा है कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कापरण या दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस प्रकार समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा व्याय में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, 7वां श्लोक, और हमारे मनुष्य जीवन में हमें बहुत ही उत्तम शिक्षा देता है, क्योंकि हम सभी के जीवन में दुर्बलता आती है, कृपण दुर्बलता। और वो दुर्बलता कैसे आती है? हृदय दौर्बल्य, कार्पण्य दोषो अपहत भाव, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। जी माता जी। हरे कृष्ण। तो कुछ डिस्टर्बेंस थी पहले के श्लोक में, हमने जो पढ़ा तो उसमें ये बता रहे थे कि जो 2.7 श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, और ये बहुत ही उपादेय है। उपादेय का अर्थ है कि मनुष्य जीवन में एक सीखने लायक श्लोक है। तो अभी तक अर्जुन जो था वो युद्ध करने से मना कर रहा था, और उसने निश्चय कर लिया था कि वो युद्ध नहीं करेगा। तो भगवान ने उनको कुछ वचन कहे, उनको डांटा कि तुम इस तरह से नपुंसक की तरह बातें कैसे कर सकते हैं। युद्ध का विपुल बच गया है, शंख नाद हो चुका है, और अब तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे। तो अर्जुन जो है वो अपने कुछ रीजंस रखता है कि किस लिए वो युद्ध नहीं कर रहा है। फिर उसको जब उसने रीजंस रखे तभी अंदर से उसको लगता है कि मैं ये जो रीजन दे रहा हूँ ये ठीक नहीं है ना। ऐसा हम लोगों के साथ होता है कि हमें कभी कभी जीवन में ऐसी उलझने आती हैं, ऐसी समस्या आती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तो हम जिससे वो प्रश्न पूछते हैं सॉल्व करने के लिए, जिसके पास समाधान के लिए जाते हैं, तो उसके सामने अपनी उलझनों को अपना फेवर रखते हैं। लेकिन फेवर रखते समय ही हमें समझ में आता है कि हम सही फेवर नहीं रखते हैं, गलत है ना। ऐसा अनुभव कितने लोगों को है? सबको ही है माता जी का। गौरी, अनुभव है आपको ऐसा? जी माता जी। तो ऐसा लगता है ना, हम बात करते हैं, हम डिफेंड करते हैं अपने आप को, लेकिन खुद से लगता है कि हम गलत। तो यहाँ पे भी ऐसा ही लग रहा है। अर्जुन डिफेंड कर रहा है अपने आप को, लेकिन उसको लग रहा है कि वो गलत है। तो सबसे अच्छी चीज ये कहता है कि अपने आप को भगवान के अधीन शरणागत हो जाता है। प्रपन्नम, शरणागत हो जाता है भगवान के। हाँ, कि भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, है ना। और इसलिए मेरे लिए जो भी श्रेयस है वो मुझे बताइए। तो मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो श्री प्रभुपाद बहुत ही सुंदर पद लिखे हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि प्राकृतिक नियम है कि भौतिक जगत में हमेशा चिंता होती है और पग पग पर उलझने होती है, हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है। ऐसा नहीं कि एक प्रॉब्लम सॉल्व करके सब ठीक हो गया। आप
मल्टीटास्क प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये भी कर रहे होंगे तब तक और दूसरी आके खड़ी हो जाती है। ऋषि जो बात कह रहे हैं, इसलिए हमारे पास प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। गुरु शिष्य परंपरा में, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में गुरु होना चाहिए। लेकिन जनरली हम देखते हैं भारत में या बाहर, कोई बस किसी को भी गुरु बना लेता है ना? हमारे बनारस में तो अगर फ्रेंड्स बात करते तो एक दूसरे को गुरु कहते हैं, अरे गुरु कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हमें प्रामाणिक गुरु बनाना चाहिए जो अथॉरिटी के, परंपरा के। अगर प्रॉब्लम है और लाइफ में अगर प्रॉब्लम है और यहाँ पे प्रॉब्लम लगा रहेगा तो हमें एक गुरु की आवश्यकता होगी। तो इसकी खोज करनी चाहिए कि प्रामाणिक गुरु कौन है, उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए और फिर जो हमारी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करना चाहिए, उससे बाहर निकलने का उपाय बताना चाहिए। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने इस संसार की तुलना जो है वो दावाग्नि के समान की, कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि जंगल में आग लगती है तो कोई रीजन नहीं होता जंगल में आग लगने का, अपने आप ही आग लग जाती है। दो चीजों में, दो पेड़ों में रगड़ होती है, टहनियों में, और आग लग जाती है, तो कोई रीजन नहीं होता। उसी तरह मटेरियल वर्ल्ड में भी रीजंस नहीं होते हैं, लेकिन एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी के बाद तीसरी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो इस प्रकार हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करना चाहिए और अपनी भौतिक उलझनों को भी सुलझाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये नहीं बता रहा है कि हम अपने फ्रेंड के पास जाके उलझने सुलझा लें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उलझने सुलझा लें, या अपने मदर फादर के से ही उलझने सुलझा लें। यहाँ पे बताया जा रहा है जो भक्त हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, उनके पास जाना चाहिए। तो अगर हमारे पेरेंट्स प्रामाणिक गुरु शरण में है तो उनसे हम हेल्प ले सकते हैं। अगर हमारा फ्रेंड प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में है और हमसे श्रेष्ठ है तो उसकी शरण ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन प्रामाणिक होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि हम किसी से भी सलाह नहीं, तो हम अगर अपना स्टैंडर्ड नहीं रखेंगे, सही व्यक्ति से प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो बहुत लिमिटेड विजन का मिलेगा। इसलिए हम अपनी प्रॉब्लम को एक्चुअल में नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हो सकता है टेम्परेरी कोई सोल्यूशन मिल जाए या पैचअप हो जाए, लेकिन एक्चुअल में सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि आखिर भौतिक उलझन में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, प्रश्न है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उलझन में पड़ता ही कौन व्यक्ति है ना। विष्णु अवतार प्रभु जी, हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, है ना। तो भौतिक उलझन में पड़ता कौन सा व्यक्ति, फर्स्ट क्वेश्चन, कि हमें दुख क्यों मिलता है, किन व्यक्तियों को दुख मिलता है। तो यहाँ पे एक ही लाइन में आंसर दी गई है कि जो कृपण होते हैं, जो मानव समस्या को, हाँ, जो कृपण होते हैं, हाँ, जो कृपण होते हैं, मनुष्य जीवन का शरीर पाकर भी वो आत्म साक्षात्कार नहीं करते और एनिमल लाइफ की तरह खाना पीना सोना रक्षा करना, यही अपना धन कमाना, इसको ही अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं, सर्वे सर्वा मानते हैं, ऑल इन ऑल मानते हैं। तो वो लोग जो होते हैं कृपण कहलाते हैं, क्योंकि कृपण का मतलब होता है कंजूस। कंजूस व्यक्ति जो होता है वो अपने धन को खर्च नहीं करता, ठीक है ना। कृपण व्यक्ति जो होता है, कंजूस व्यक्ति तो क्या करता है, अपने धन को खर्च नहीं करता। उसी तरह से जो कृपण व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, मनुष्य जीवन जो इसका सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जिसमें आत्म साक्षात्कार हो सकता है लेकिन बाकी योनियों में नहीं हो सकता, तो वो उस धन को खर्च नहीं करता और बिना खर्च किए एनिमल लाइफ यानी खाना पीना सोना और धन कमाना, यानी इस शरीर को सुखी रखने के प्रयास में ही अपना लक्ष्य मानता है, उसको जीवन पूरा समाप्त कर देता है बिना आत्म साक्षात्कार किए, तो उसको कृपण बोलते हैं। और इसके विपरीत ब्राह्मण होते हैं जो कि समस्या को समझते हैं। मनुष्य जीवन की समस्या रोटी कपड़ा मकान नहीं, ये शरीर की समस्या है। वो है कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, रोग से, बर्थ से, ओल्ड एज से, डिजीज, ये हमारी प्रॉब्लम है। तो इन समस्याओं का जो हल निकालते हैं, मैं कौन हूँ, मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, जो ये प्रश्न पूछते हैं और इसको प्रामाणिक गुरु के पास जाके सॉल्व करते हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन जो इन प्रश्नों का कभी भी हल नहीं ढूंढते और केवल एनिमल लाइफ कुकर की तरह अपना जीवन मनुष्य जीवन बिता देते हैं, उसको कृपण कहते हैं।
तो कृपण को हमेशा दुख रहेगा। लेकिन जो ब्राह्मण होंगे, जिन्होंने ज्ञान ले रहा है या आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चल रहे हैं प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में, वो हमेशा प्रगतिशील रहेंगे, वो समस्या को हल करें। लेकिन जो समस्याओं को नहीं देखेंगे या देखना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, उनके पास हमेशा समस्या आएगी। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि देहात बुद्धिवश कृपण जो लोग अपना सारा समय कहाँ लगाते हैं? समाज में, देश में, अपने परिवार में, सगे संबंधियों में, इनसे प्रेम करने में, इनकी देखरेख करने में, इनकी बातों को पालन करने में अपना जीवन लगा देते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चे तथा परिजनों में आसक्त है। और क्या सोचते हैं कि अपने परिवार को वो मृत्यु से बचा लेंगे, या वो सोचते हैं कि उनका परिवार या समाज उनको मृत्यु से बचा लेगा। समझ में आ रहा है? कृपण की ये सोच, वो ये सोचता है कि मैं अगर परिवार को, सोसाइटी मेंटेन करूंगा, ये सब करूंगा, देश को मेंटेन करूंगा, कई लोग मुझे जानेंगे, तो मेरी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे बचा लेंगे, या मैं उनको प्रॉब्लम से बचा लूंगा। हम सब अगर अपने आप को चेक करें तो जनरली यही दो धारणा हमारी होती है। इसीलिए हम परिवार में आसक्त रहते हैं, देश में आसक्त रहते हैं, शरीर से आसक्त रहते हैं, हम भगवान से आसक्त नहीं हो पाते। तो ये जो सोच होती है, ये गलत सोच है। ये निम्न पशुओं में पाई जाती है। बात कहते हैं कि हम बचा लेंगे, हम अपने बच्चों को बचा लेंगे, हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो भगवान गर्भ में रह रहा था वो बच्चा, तब भी उसका पालन कर रहे थे। गर्भ से बाहर आया तब भी भगवान ही उसका पालन कर रहे हैं। आप नहीं रहेंगे तब भी भगवान उसका पालन करेंगे। समझना चाहिए, ये समझना चाहिए, बहुत जरूरत है। इसलिए जब हम मरते हैं तो क्या है, मेरे बच्चे का क्या होगा, मैंने इतना धन कमाया, कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या करेगा, है ना। अक्सर माओ को चिंता होती है, लड़की कैसे रहेगी, इसको तो खाना बनाने भी नहीं आता इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, कोई सेंस भी नहीं है, कैसे रहेगी, क्या करेगी, सब रहेगी। अपना अपना व्यवहार सिखा दीजिए, सब सीख जाएगी। तो कहने का मतलब है अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि सबका पालन भगवान कर रहे हैं, हर जीव का पालन भगवान कर रहे हैं, तो ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। तो लोग लेकिन खुद भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए अपनी चिंता तो सॉल्व नहीं कर पाते। कुत्ता, बिल्ली और मछली पालते हैं, तोता, बर्ड पालते हैं, क्या दिखाने के लिए, मैं इसका लॉर्ड हूँ, मैं अगर इसको पालन नहीं करूंगा तो बेचारी जो बर्ड है तो चील को भी खा जाएगी, है ना। लॉर्ड बनने की कोशिश, इसको कृपण कहते हैं, बुद्धिहीनता, अल्पज्ञता कहते हैं। शिव बात कर रहे हैं, तो बुद्धिमान है अर्जुन। यहाँ अर्जुन कृपण की तरह नहीं सोचा कि हाँ मुझे अगर प्रॉब्लम है तो पूछना नहीं चाहिए। उसने, उसको समझ में आ रहा था कि वो जो लॉजिक दे रहा है कि वो युद्ध नहीं करेगा, और वो जो लॉजिक दे रहा है क्योंकि वो परिवार से आसक्त है, आसक्ति के कारण वो ऐसा कर रहा है, उसको लग रहा है कि वो जो रीजंस दे रहा है वो भी गलत है। तो उसने परंपरा यानी भगवान से ही प्रश्न पूछा कि मेरे लिए जो श्रेयस है वो बताइए। तो जीवन में दो चीजें होती हैं, एक होता है श्रेयस और एक होता है प्रेयस। दो कार्य होते हैं। प्रेयस कार्य क्या होते हैं? जो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन देते हैं, इंद्रिय तृप्ति देते हैं, तुरंत प्रेशर देते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो विष के समान। लेकिन जो श्रेयस होता है वो कार्य विष के समान लगता है, लेकिन रिजल्ट अमृत के समान लगता है। सुबह 4 बजे उठना ठीक है ना, विष के समान लगता है ना। हम 4 नियम का पालन करते हैं, है ना, हम 4 नियम का पालन करते हैं, विष के समान लगता है, लेकिन ये रिजल्ट जब देता है तो अमृत के समान देता है ना। क्योंकि इमीडिएट तो अच्छा लगता नहीं है 16 माला करना। अच्छा 16 माला तो कर ही रहे, अभी प्रभुपाद के लिए भी करना क्योंकि उनकी 125th एनिवर्सरी आ रही है ना। तो ये तो और ऐड हो गया। अच्छा आज एकादशी आने वाली है तो फिर वो और ऐड हो गया तो मतलब तो लोग सोचते हैं कि ये कहाँ हम फंसते हैं ना। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम बुद्धिमान होते हैं तो हम
सही व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तो हमें श्रेयस कार्य बताते हैं, और हम मनुष्यों की जनरल टेंडेंसी होती है जो इस भौतिक जगत में वो प्रेयस कार्य करते हैं। इसलिए वो इमीडिएट तो सुख देता है ना, मंचूरियन इमीडिएट तो सुख देता है, पिज्जा इमीडिएट तो सुख देता है, बर्गर इमीडिएट तो सुख देता है ना, चाउमीन इमीडिएट तो सुख देता है ना, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो कैसा होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। उसी तरह से जो इंद्रिय तृप्ति है और भगवान को भूल जाना, ये इमीडिएट सुख तो देता है ना, हम घूमे फिरे भगवान को ना देखें, जहाँ चाहे वहाँ खा ले, पकौड़े तले जा रहे हैं, है ना विष्णु अवतार प्रभु जी, मिर्ची के पकौड़े तो खा ही नहीं सकते है ना भगवान बुलाने के बीच में कहाँ जाते है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो ये सब चीजें धीरे धीरे छोड़नी चाहिए, ये कृपणता है। जब सब हम काम करें तो हमें याद रखना चाहिए कि हम कृपण है। ठीक है गौरी, क्लियर हो रहा है बात? जी माता जी। तो हाँ, श्रेयस कार्य होते हैं वो प्रेयस कार्य होते हैं। तो जब हम सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो हमें श्रेयस कार्य बताएंगे, जो कि शुरू में तो दुख विष के समान होते हैं लेकिन बाद में अमृत के समान बदलते हैं। लेकिन अगर हम प्रेयस के पास जाएंगे, परंपरा के नहीं जाएंगे, हम किसी से भी ऐसे ही अपनी उलझनों का समाधान मांगेंगे, वो इमीडिएट ऐसे सोल्यूशन बताएंगे जो बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो विष के समान होता है। तो श्री कृपाल यहाँ पे बताते हैं, अर्जुन खुद चाह रहा था कि अब वो भगवान को भगवान के पद पर रखकर उनसे उपदेश मांगे, न कि मित्र की तरफ को डील करे, है ना। इसलिए वो चाह रहा था कि भगवान क्योंकि आदि गुरु हैं और वो उनका प्रथम शिष्य बनने जा रहा है, तो भगवान को वो चाह रहा था कि वो हमें मूर्ख चीजों को बताए। तो यहाँ पे एक शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान कृष्ण की परंपरा से गीता को सुनना चाहिए, ये नहीं कि किसी से भी गीता सुन रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि वही गीता है, वही भागवत है, लेकिन अगर हम कृपण व्यक्तियों से सुनेंगे जो कि परंपरा में नहीं है तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि कृपण व्यक्ति क्या कहते हैं कि कृष्ण है, कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ पे जैसे अर्जुन बोल रहा है साधी माम स्वाम प्रपन्ना, हे कृष्ण मैं आपकी शरण ग्रहण करना। तो एकदम सिंपल बोल रहे हैं कि सामने कृष्ण खड़े हैं, उनकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, राइट है ना। लेकिन जो मायावादी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं, नहीं ये जो कृष्ण सामने खड़े हैं इनके अंदर जो है वो कृष्ण, उस निर्विशेष कृष्ण की शरण। तो भगवान सीधे सीधे बोलते हैं कि मैं नहीं, मेरे अंदर जो एक कृष्ण है। जब भगवान अपने बारे में सारी नॉलेज दिए हैं तो भगवान ये भी नॉलेज देते हैं कि मेरे हृदय के अंदर एक और कृष्ण है जो इम्पर्सनलिस्ट है, परमात्मा के रूप में है, ये असली भगवान। भगवान सीधे सीधे बोल रहे हैं कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषी, मुझे कृष्ण के रूप में नहीं जाना। तो जब हम कृपण लोगों से ज्ञान लेते हैं या कृपण लोगों से अपनी उलझने सुलझाते हैं तो हम यही गड़बड़ करेंगे, और क्या होगा इसका रिजल्ट, हम अंतर नहीं समझ पाएंगे और हमें मूर्ख की तरह अपना शुकर की तरह जीवन नष्ट कर देंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद हमें निर्देश देते हैं कि हमें कृपण नहीं बनना चाहिए बल्कि ब्राह्मण बनना चाहिए, और मनुष्य जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए है तो उसके लिए करना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ जी माता जी। हाँ, नेक्स्ट श्लोक। नहीं प्रपश्यामि मानुभाव, नहीं प्रपश्यामि माम अपनुजात, यच्छोकमुक्षोण इन्द्रियाणाम्, यच्छोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम्, अवाप्यद्मुगो सपत्नम् हृदि अवाप्त भूमो सपत्नम् वृद्धम्, अवाप्य भूमो असत्तम् वृद्धम्, राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्, आजं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग का देवता के आधिपत्य इस तरह धन धान्य संपत्ति सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज प्राप्त करके भी मेरा ये जो शोक है वो दूर नहीं
कर सकूंगा। चलो गौरी पढ़िए, आधा आप पढ़िए। यद्यपि अर्जुन, जी माता जी, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व के सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला जो गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाण है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नए, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह प्रिय वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो, कोई व्यक्ति विप्र, कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितमृत मध्य 7.9.28। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता के बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। यह पावनी माता जी पढ़ी। यमुना माता जी, यमुना सुंदरी माता जी माता जी। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, अवैष्णव गुरुन् स्याद् वैष्णव अशुपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वे संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याओं जन जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वह विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये ना कहते कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधःपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और इसमें आगे बता रहे हैं उसके कार्पण दोष है। तो पहले कार्पण दोषों में क्या किया अर्जुन ने, प्रभुपाद ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि कृपण और ब्राह्मण। कृपण जो है वो श्रेयस विधि से अपनी समस्या को हल करता है और जो ब्राह्मण होता है वो श्रेयस
के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करें। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो मुझे जो है वो कोई भी बात या कोई भी सुझाव मेरा जो मैंने अपने रीजंस दिए हैं, वो ऐसी कोई भी कार्य मुझे दिखाई नहीं दे रहे जो मेरे इस शोक को दूर कर सके। तो हमें भी जब अंदर से डिप्रेशन या शोक होता है तो वाहे, जैसे कि कोई हंस रहा है, बोल रहा है, या किसी की टीवी सीरियल दिखा देना, किसी की बात, कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता जो आपके मेन समस्या को दूर कर सके, आपके शोक को दूर कर सके। तो सही व्यक्ति के पास जाने पर वो सही मामले में सही जगह हिट करता है, तो आपको लगता है हाँ, ये प्रयास करने से मेरा शोक दूर हो जाए। तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि आप जो ये सोच रहे हैं कि मुझे धन धान्य या राज्य मिल जाएगा, क्योंकि मैं लड़ूंगा और मैं साम्राज्य मिल जाएगा, ये सब मिल भी जाएगा, तब भी जो मुझे अंदर से जो शोक हो रहा है कि मेरे सारे प्रियजन मारे जाएंगे, मेरे पास कोई नहीं रहेगा, तो ये जो शोक है मेरे हृदय में, ये नहीं दूर होगा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है और बता रहे हैं, जब व्यक्ति को किसी प्रमाणिक गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो वो मेटीरियल जगत से ज्ञान प्राप्त करता है, और उसके घर में अगर वो थोड़ा भाग्यवान है तो उसको सदाचार और धर्म सिखाया जाता है। लेकिन ये सारे नॉलेज जो हमने गेन किए हैं मेटीरियली, या सदाचार के नॉलेज है, मॉरल साइंस जिसको कहा जाता है, या धर्म की जो बातें बताई जा रही है, ये वास्तविक धर्म से कोसों दूर, ये कर्म का सेशन है। तो इसके आधार पर अगर हम वास्तविक प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, हम सही से उस प्रॉब्लम की तरफ नहीं जा पाते या उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जा पाते। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रामाणिक गुरु के पहले लक्षण बताए जा रहे हैं। प्रामाणिक गुरु का ये मतलब नहीं होता है कि वो किस जाति का है, गरीब है, अमीर है ना, शूद्र है, जिस कोई भी व्यक्ति है अगर उसको कृष्ण तत्व देता है, उसको भगवान कृष्ण के बारे में नॉलेज है परंपरा से, तो वो प्रामाणिक गुरु है। बाय बर्थ की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे कि ब्राह्मण कुल में अगर कोई व्यक्ति जन्म लिया है तो ही वो ब्राह्मण होगा, यहाँ इसका खंडन किया जा रहा है। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, वो ही आपके शोक को दूर कर देगा। तो यहाँ पे प्रामाणिक गुरु कौन है, कहाँ है, या फिर क्या डेफिनेशन है, तो प्रभुपाद ने अपने आप पहले बता दिया, उसके बाद शास्त्र से भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भले ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो, है ना, बहुत अच्छे से पारंगत हो, बहुत अच्छे से बोलता हो, संस्कृत श्लोकास बोलता है, लेकिन अगर वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में दक्ष नहीं, यानी प्रामाणिक गुरु से उसने ज्ञान अर्जन नहीं किया है, तो वो गुरु बनने लायक नहीं है। और उसके विपरीत अभी बताया गया कि यदि कोई निम्न जन्मा है लेकिन उसने प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की है तो वो कृष्ण तत्व देता है। मान लीजिए कई स्त्रियां होती हैं जो बहुत बुद्धिमान होती हैं और उन्होंने प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की है, और दूसरी तरफ हमारे खानदानी गुरु परंपरा में ब्राह्मण परंपरा है, या जो हमारे सो कॉल्ड जिनको हम गुरु मानते हैं, उनके कुल का बेटा है, लेकिन उसको कृष्ण तत्व का नॉलेज नहीं है, तो उससे ज्ञान नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उस स्त्री से ज्ञान लेना चाहिए जो कि प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने कृष्ण तत्व को समझने का प्रयास किया। दिस इज अ वेरी हैवी वर्ड। अगर हम भारतीय समाज में देखें तो जन्म के आधार पर हम सोचते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र है तो ब्राह्मण है ना, ऐसा? हाँ जी, हाँ। क्यों विष्णु प्रभु जी, ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ इस बात का खंडन कर रहे हैं, ये सीखने वाली बात है कि जिसको कृष्ण का नॉलेज है उससे ज्ञान देना चाहिए। श्री कृष्ण बता रहे हैं, एकदम साफ बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन की जो समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, रोटी कपड़ा और मकान नहीं, जो कि ये लोग सब बताते हैं, है ना, हमारा परिवार रहेगा, हम रहेंगे। तो यहाँ पे अर्जुन को जो शोक हो रहा है कि हमारे प्रियजन मारे जाएंगे, तो वो ये नहीं सोच रहा है कि अगर वो नहीं मारेगा तब भी तो वो मारे जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो आती ही है। लेकिन अगर उनका जो
मृत्यु जो है वो भगवान के हाथों हो जाएगा, भगवान के सामने धर्म के युद्ध में हो जाएगा, तो उन सबकी गति बहुत ऊंची हो जाएगी। ये नहीं सोच रहा है। जब हम भक्ति करते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो बुढ़ापे का काम है ना, अभी से क्या करना। तो अगर जरा आप देखें कि जीवन भर अगर आपने इंद्रिय तृप्ति की है, धन कमाने में अपने आप को लगाया है, तो आपको एंड समय में भगवान की अगर भक्ति सिखाई जाएगी तो आप कैसे करेंगे? अगर आप अभी हम लोग प्रचार करने जाते हैं, 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं इंद्रिय तृप्ति में लगे, आप उनको बोलिए वो एक माला भी नहीं करते, वो लाफ्टर क्लाउड में जाएंगे, वो बेसबॉल खेलेंगे, है ना, वो अपने आप को स्वस्थ रखने के 50 व्यायाम करेंगे। लेकिन अगर आप उनको माला करने को कहें तो नहीं करते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं। तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। हम ये सोचते हैं ये परिवार ही हमारा सब कुछ है, ये परिवार बने रहना चाहिए, ये अगर हमें भक्ति करने नहीं दे रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये सब चोरी। हमें ये देखना चाहिए कि अगर आज ये परिवार है तो कल नहीं रहेगा, हम नहीं तो कोई और उसका साधन बनेगा, लेकिन सबकी मृत्यु निश्चित। तो अर्जुन ये बात नहीं समझ, ये पारिवारिक स्नेह कारण ये बात नहीं समझ रहा, उसको प्रेयस बातें समझ में आ रही, उसको श्रेयस नहीं पता। तो यानी कि सारा ज्ञान है, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, ये कोई काम नहीं आने वाला है जब वास्तविक डिप्रेशन डेवलप होता है। जब ये नॉलेज कोई काम ही नहीं आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग जो पूरी अपनी लाइफ लगा रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि कितना जरूरत है इसकी। तो इसलिए सेकेंडरी रखना चाहिए और भगवत ध्यान, आत्म साक्षात्कार के ज्ञान को आगे रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं आर्थिक विकास, भौतिक सुख, किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न जो वे शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन न कहता कि पृथ्वी पर राज या स्वर्ग लोक में देवताओं का राज शोक को दूर नहीं करता। अर्जुन तो यहाँ तक कह रहा है। और हम सोचते हैं कि ये सब हमें दिखते है ना, हम आर्थिक विकास कर ले, हम अगर मटेरियली अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश कर ले, संतुष्ट कर ले, राष्ट्र को संतुष्ट कर ले, तो हम बहुत सुखी हो जाए। ऐसा नहीं है। मान लीजिए हम थोड़ा सा अच्छे पुण्य कर्म कर लें, ये कर्म कांड कर दें, दान दे दें और हम स्वर्ग चले जाएं, तो हम बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। वहां जाने पर भी सुख नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि हम रियल काम नहीं करते, है ना। इसलिए कृष्ण भावना का आश्रय ग्रहण करने पर हम इसी मेटीरियल जगत में जहाँ है वही सुखी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। जैसे अभी मान लो मेड आती है आपके घर बर्तन के, तो गौरी के घर बर्तन मांगने के लिए आती है। अब गौरी उसका खूब अच्छे से टेक केयर करती है, खाना वाना देती है, सैलरी भी टाइम से देती है और ऊपर से भी बहुत कुछ देती रहती है। तो मालूम मेरी की मैडम तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो मुझे मालिक नहीं मानते इस घर का। मुझे निकल जाना चाहिए और मुझे मालिक बनना चाहिए। नहीं। तो अगर उसको याद बताया जाता है कि भैया तुम सर्वेंट हो और सर्वेंट की तरह काम करो, तो क्या ये घमंड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब भगवान हमें हमारी सही पोजीशन बताते हैं, तो क्या वो भगवान घमंड दिखा रहे हैं कि मैं भगवान हूँ तुम मेरे सर्वेंट हो? नहीं, कभी भी स्वामी है ही नहीं। मन हमारी पोजीशन ही नहीं है स्वामी, सर्वेंट है। और जब हम भगवान की सेवा करते हैं तभी संतुष्ट रह सकते हैं, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हम कभी भी आत्मा रूप में खुशी नहीं हो सकते। जैसे अभी आप लोग माला बोल रहे हैं, है ना, क्यों यमुना सुंदरी माता जी, तो कैसा लगता है? वास्तविक खुशी लगती है आपको? हाँ जी माता जी, हाँ जी। अंदर से कैसा लगता है माता जी? पीसफुल है काफी, और जैसे फिलॉसफी में भी सुनते हैं कि हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं चैंटिंग से। अगर मान लीजिए पावनी यमुना माता जी यहीं पर अभी लाइफ रुक जाए कि भगवान कहे चलो हो गया बस खत्म, या अंतिम दिन, आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा?
कि भाई मैंने थोड़ा सा लगा ना, क्योंकि हाँ। अभी ज्यादा तो ही नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सेटिस्फेक्ट लगा कि मैंने जो सही काम तो शुरू तो कर दिया। हाँ जी, हाँ हाँ व्हाट डू यू से? अगर शरीर अभी समाप्त होने का समय आता है हाँ जी, तो कैसा फील करेंगे आप? मैं बहुत अच्छा फील करूंगा, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। चलो बस बिल्कुल देखिए, चप्पल भी नहीं पहनेंगे। अभी आप वो कार्य कर रहे हैं जो मनुष्य जीवन में करना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, वो तो है है ना? बिल्कुल। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम स्वर्ग भी चले जाएं तब भी क्या होगा, हमारा पुण्य समाप्त हो जाएगा तो मैं फिर से वापस आना पड़ेगा, फिर से दुख बोलना पड़ेगा। हाँ जी। बता सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहिए, टेम्परेरी सोल्यूशन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम टेम्परेरी लोगों के पास जाएंगे, अगर हम प्रेयर्स लोगों के पास जाएंगे तो हम प्रेयर सोल्यूशन बताएंगे, ये प्रॉब्लम अभी कर ले, तो परमानेंट शोक का इलाज नहीं बताएंगे। जब हम सही गुरु के पास जाएंगे तो श्रेयस प्रकार बताएंगे। वो बताएंगे कि तुम भगवान की शरण ग्रहण करो, भक्ति शुरू करो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन समझो और हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाओ। मतलब इस शरीर के बाद अब दोबारा शरीर नहीं त्याग करना पड़ेगा, अपने घर वापस चले जाओ, बैक टू होम, बैक टू गॉड। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? नहीं, सबको समझ में आई बात? जी माता जी। तो हमें अब एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आज की क्लास में आप लोगों को कौन सा पॉइंट अच्छा लगा या क्या बात आपको समझ में आई। तो हम शुरू करते हैं या पावनी माता जी से, आज उसका जन्मदिन है तो। माता जी, मेरे को ये लगा कि हमें जो प्रॉब्लम जो हमारे साथ है, कोई भी उलझन तो रहेगी, तो हमें मतलब प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो श्रेयस से मतलब प्रेयस नहीं करना है, श्रेयस के पास जाना चाहिए। और वो कृपण नहीं बनना है। हाँ, हमें ब्राह्मण बनना है, मतलब कृपण की जैसे कृपण जो होता है वो अपनी जीवन की प्रॉब्लम को सुलझा नहीं सकता। वो बस यही सोचता है कि ये मेरी फैमिली, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार। और जो वो है ब्राह्मण होता है और वो उसको सच में समझ होती है कि मेरा ये शरीर किस लिए और मेरे को इसको कैसे उपयोग में लाना है और कैसे भक्ति करनी है। वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग। हरे वाह। ओके, माता जी, व्हाट एनी पॉइंट? हेलो। हाँ, यस बेटा, एनी पॉइंट? जी माता जी, मुझे जो समझ में आया वो ये चीज समझ में आई कि हमारे पास मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें किस गुरु के पास जाना चाहिए अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है। तो जो लोग हैं वो किसी भी गुरु के पास चले जाते हैं, मतलब अगर उन्हें नहीं पता होती कि उनकी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ निकलेगा तो वो किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, और जिस तरीके का हम गुरु बनाएंगे हमें उसी तरीके का सोल्यूशन मिलेंगे। तो जो गुरु कृष्ण भावना भावित, मतलब वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो शुद्ध भी हो सकता है, बट अगर वो कृष्ण भावना भावित है तो वो प्रामाणिक गुरु बन सकता है और हमें उसी की शरण में होनी चाहिए। वेरी नाइस। यस, विष्णु अवतार प्रभु जी, कोई बात जो आपको अच्छी लगी? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे ये एक पॉइंट अच्छा लगा कि जो है ये कहते हैं संसार की समस्याओं में जो है जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु, ये जो है मेरे को सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है। रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, माता जी, जैसे एक पॉइंट था कि जैसे सेकंड के परपॉट में, मतलब सॉरी, जो फर्स्ट लोग हमने डिस्कस किया उसके परपॉट में प्रभुपाद ने समझाया कि जो कृष्ण बोल रहे हैं हमें उन्हीं की शरण लेनी है। जो बाकी लोग बोलते हैं कि कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा है और उसकी शरण लेनी है, तो ये फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा फेमस है, हम काफी ऐसे लोगों को जानते हैं। तो आपने जैसे बताया कि अगर ऐसा होता तो कृष्ण खुद ही बोल देते ना कि नहीं, मेरी नहीं लेनी, मेरे अंदर वाले किसी कृष्ण की लेनी है। तो बट भगवान ने तो डायरेक्ट बोला। तो वेरी नाइस पॉइंट, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना।
तो आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं। शुभ प्रभात की जय, प्रकाश की जय। आज ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सोचिएगा कि हमें कृपण बनना है कि ब्राह्मण बनना है ना। और हमारा अगर शोक है और डिप्रेशन है तो वो कैसे दूर होगा, श्रेयस से कि प्रेयस से? ठीक है। जय।